सिर्फ आपको इसलिए बता रही थी ताकि आपको पता चले। एक बार में उन्होंने कैसे जान ली? उन्होंने जो जाना माँ, आपको बताना उन्होंने अपना फर्ज समझा। आपको ये रस्म नहीं होने देनी चाहिए थी। मुन्ना। लेकिन गायत्री जी हुआ क्या है? बाबूजी, वो माँ को लगता है कि निखिल को कोई और लड़की पसंद है। क्या? उन्होंने उसे देखा भी है। अगर ये सब पता था तो माँ को जल्दबाजी में तिलक नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसे किसी के कुछ भी कहने पर रसम कैसे रोकती? ऐसे कैसे लगा राशि बहन को? सब जांच परख के ही तो रिश्ता तय हुआ है। राशि बहन को कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था। वो क्या सोचेगी भाभी माँ? अपनी बेटी के साथ पूजा कर ली बस। माँ, आपको गलतफहमी हो गई है। हमने आपको बहुत ढूंढा। हाँ माँ, हमने आपको बताया था। मंदिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ढूंढने पर हम लोग ना मिले। माँ, बहुत भीड़ थी। तुम्हारी बातें सुन ली मैंने बहू। आज तो खुशी का दिन था, कैसे असमंजस में डाल दिया मुझे। लेकिन गायत्री जी, अगर राजश्री बहन को ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है हमें लड़के के बारे में पता कर लेना चाहिए। तुम्हारे दादाजी को ये सब मालूम नहीं है राजपन्ना। अभी माँ, अच्छा होगा अगर आप उन्हें ना बताएं। हाँ, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। पहले हम सब मिलकर पता कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। शंकरिता से मैंने पूछा था कि लड़का अच्छा है ना, खानदान अच्छा है ना, वो हमारी बेटी के लिए खराब रिश्ता क्यों लाएंगी? भगवान, एक बार पहले ही रश्मि का रिश्ता टूट चुका है और अब ये। गायत्री जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। हमारी बिटिया के भविष्य का प्रश्न है, उसकी खुशियों का सवाल है। हम लड़के के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। भूल तो नहीं कर दी उनसे कह के? शायद आज के दिन कहना ठीक नहीं था। हाँ शौर्य की माँ, आपका उन्हें बताना तो सही था, लेकिन कहने का समय सही नहीं था। लेकिन बेटा, बड़ी बहू सब कुछ जानते हुए चुप कैसे रह सकती थी? आखिर अपनी रश्मि बिटिया के जीवन का सवाल था। बात आगे बढ़ जाती और सबको पता चल जाता, तो इससे तो बेहतर था कि आज ही कह दिया। हाँ, लेकिन गायत्री बहन को मेरा कहना ठीक नहीं लगा था। मैंने आपसे बताया ना, उन्होंने मुझसे क्या कहा। हाँ बड़ी बहू, हो सकता है घबरा कर उन्होंने तुमसे ऐसा कह दिया। यकीन नहीं हो रहा होगा ना उन्हें, क्योंकि तुमने जो रिश्ता बताया उन्होंने उससे इनकार कर दिया। हमारे मन में उनके लिए कुछ नहीं है, तो हो सकता है उनके मन में भी कुछ ना हो। हाँ, वो बात नहीं रही है। उन्होंने अक्षरा को अलग कर दिया है। पहले ही वो लोग इस बात से नाराज हैं, और फिर मेरा उन्हें मना करने की कोशिश करना शायद उन्हें और बुरा लगा होगा। देखिए शौर्य की माँ, आपकी बात भी बिल्कुल सही है और आपकी चिंता भी बिल्कुल सही है। उस समय उन्हें आपका कहना शायद खराब लगा हो, गलत लगी हो आपकी बात, लेकिन अब ये बात उनके कानों में तो पड़ गई है ना। उस लड़के की जांच परख जरूर करेंगे वो लोग। हाँ बड़ी बहू, अभी तो बात गंभीर जरूर हो गई है, पर अंत जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी भावना तो नेक है। तुम तो रश्मि का भला ही चाहती हो। क्या करें? जानता हूं कि मां के लिए तिलक की रस्म रोकना बहुत मुश्किल था, पर अब क्या होगा? मुझे तो रश्मि की फिक्र हो रही। सारी बातें सुनकर वो कितना परेशान हो गई थी। कितनी खुश थी। और रश्मि, आओ ना, आओ।
रश्मि, भाभी, वो राजश्री आंटी जो बोल रही थी निखिल के बारे में, क्या वो सच है? बोलिए ना भाभी। हाँ, माँ ने निखिल को किसी और लड़की के साथ देखा था। अब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन माँ ने खुद देखा है तो। रश्मि, तुम टेंशन मत लो, बाबूजी ने कहा ना, वो पता करेंगे। दादा, क्या मैं उन्हें फोन करके सीधे से पूछ लूं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो मुझसे तो नहीं छुपाएंगे। हाँ, ये तो है, तुम सही कह रही हो। अब तुम पूछोगी तो शायद हाँ या ना तो कहेंगे, सब बातें साफ हो जाएंगी। शायद हमें बताने में वो झिझक रहे हैं। ठीक है, मैं फोन कर लेती हूँ। नहीं रश्मि, तुम कुछ मत करो। देखो, तुम्हारा उनसे सीधे बात करना माँ बाबू जी को पसंद नहीं आएगा। तुम कुछ मत बोलो, ये बड़ों के बीच की बात है ना, उन्हें हैंडल करने दो। और देखो, जो भी करो माँ बाबू जी को बता के करो। हाँ, हम सब संभाल लेंगे। गुलाब, अच्छे से साफ कर दे। ये देख यहाँ, ये यहाँ भी देख रही है ना, अच्छे से साफ कर। हाँ, छोटी माँ, वो प्रेस के लिए धोबी को कपड़े देने हैं, निकाल दिया आपने? छोटी माँ, कपड़े। हाँ, रखे हैं कमरे में, जा देख ले। जी, मैं देख लेती हूँ। छोटी दुल्हन, क्या सोच रही हो? कुछ समझ में नहीं आता भाभी माँ, क्या करूं? कल राजश्री बहन ने जो कहा, कहीं लड़का सच में। रमा बहन, राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। क्षमा करें, बिना बताए सुबह सुबह आ गई। चलो चलो, रख दो यहाँ पर। जी, ये सब अपनी खुशी बांटने आई हूँ। अब हमारे बीच रिश्ता जो हो गया है। पर इतना करने की क्या जरूरत थी? अरे, ये तो हमारा फर्ज है। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण, खुश रहो। आप विराजिए ना। हाँ जी, विराजिए। गायत्री बहन जी, किस सोच में हैं आप? नहीं जी, कुछ नहीं, बस सोच रही थी आपने इतना सब कुछ कर दिया। अरे, इतना कुछ कहा, ये तो रस्म है। अरे हाँ, रश्मि को सूट पसंद आई ना? जी, बहुत अच्छे लगे। और निखिल जी को कुर्ता ठीक से आया? हाँ हाँ, एकदम अच्छे से। जी, और निखिल जी के बारे में सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलनसार स्वभाव है। हाँ, इसलिए तो दोस्तों की लंबी कतार है उसकी, सबसे हंस बोल लेता है। और स्कूल में जो लड़के लड़कियां दोस्त थे ना, आज तक उसके दोस्त है। सबसे रिश्ता बना के रखता है और सब उसे बहुत मानते हैं। अरे भाई साहब, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाँ जी, विराजिए विराजिए। जी, वो मैं मिठाई देने आई थी। इतनी सारी मिठाई काहे के वास्ते? भाई साहब,
आपके रिश्तेदारों में हमारी तरफ से कुछ तोहफे और मिठाई जानी चाहिए ना, और कुछ हमारे और आपके दोनों के जाने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि आप उनके घर में भी मिठाइयाँ पहुंचा दीजिएगा। और मुझे खुशी होगी ये काम अगर नैतिक और बहू करे तो। क्यों बेटा, करोगे ना? जी हाँ हाँ, हम सबको बांट देंगे। और अक्षरा, अपने मायके में भी दे देना। अब तो राजश्री बहन से हमारी पहचान भी बहुत अच्छी हो गई। कुछ नाश्ता देख लो। अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना है। असल में आज मैं अपने पहचान वालों में और रिश्तेदारों में मिठाई देने आई हूँ, तो खुशखबरी भी दे दूंगी। वरना सब शिकायत करेंगे। तो है। अच्छा, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। देवड़ा साहब ने हमारा प्रणाम कहना। जी जरूर। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा जी, चलती हूँ। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। माँ, आपको उन्हें खुलकर पूछ लेना चाहिए था। जितना पूछना था पूछ लिया। देखा ना तुम लोगों ने कितना खुश होकर मिठाइयाँ तोहफे लाई थी सबके लिए। अब इस मौके पर मैं पूछती, कहीं आपका बेटा किसी और के साथ? तुम लोगों को लगता है आसान है सीधे पूछना? इतना नाजुक मामला है, तुम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी हम लोगों को जो करना है हम सोच लेंगे, हम संभाल लेंगे अपनी तरह से। तुम लोग अपना देखो। वक्त देख के बात करनी पड़ती है मुन्ना। अजीब असमंजस में डाल दिया इन लोगों ने। अरे क्या हुआ? ये कुछ नहीं। माँ, ये मिठाइयाँ हम सबको दे आए? नहीं, तुम लोग रहने दो, महाराज जी के साथ भिजवा दूंगी। काहे छोड़ दो, महाराज जी ने भेजना ठीक ना होगा। बहन जी ने क्यों है, मुन्ना और बहू ने जाना चाहिए, वादोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, शमशेर ने साथ में भेज दीजो। इतना सारा सामान है, इतनी जगह जानो है, वो चला जावे। जी जी। हमारे दफ्तर का समय हो गया है। मैं तोहफे अलग कर देती हूँ। हाँ चल। चलिए, हम तैयार हो जाते हैं। आप जाइए, मैं माँ की थोड़ी मदद कर देती हूँ, फिर आती हूँ। लाई माँ, मैं कर लेती हूँ, आप आराम से बैठिए। पता नहीं सब कैसे संभाला होगा अक्षरा ने। मैं तो वहां बोलकर चली आई, लेकिन सारे सवालों के जवाब देने पड़े होंगे मेरी बच्ची को। हाँ माँ, लेकिन बाद में तो उन्हें पता चलना ही था ना। और आप चिंता मत कीजिए, मैं अक्षरा से अभी बात करती हूँ, सब ठीक होगा। बहू, तुम रहने दो, हम कर लेंगे। तुम लोग बस जाकर दे आना। माँ, मैं ये हाँ वर्षा, बोल। अक्षरा तू ठीक तो है ना? वो कल जो हुआ उसके बाद? नहीं नहीं वर्षा, ऐसा कुछ नहीं है।
तू बता माँ कैसी है? तुझे लेकर थोड़ी सी परेशान है। अच्छा सुन, तुझसे किसी को शिकायत तो नहीं है ना? अच्छा वर्षा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। सब साथ में बैठे हैं क्या? हाँ, वो रश्मि के ससुराल से गिफ्ट्स और मिठाइयाँ आई हैं, वो रिश्तेदारों में बांटनी है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। या सुन, तुझे फुर्सत मिले तो तू फोन कर। चल बाय। क्या बात हुई बेटा? अक्षरा ने कुछ बताया क्या? नहीं नहीं माँ, वो भी सबके साथ बैठी काम कर रही थी ना, तो बाद में फोन करेंगी। दीदी, मैं मंदिर जा रही हूँ। छोटी, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मन बहुत बेचैन हो रहा है, वहीं शांति मिलेगी। लेकिन दीदी, वर्षा यहाँ अकेली। नहीं नहीं काकी, मैं अकेली कहाँ हूँ? बोला भैया, आप धनिया सब है ना मेरे साथ। माँ आप जाइए, और थोड़ी देर की ही तो बात है। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चल छोटी। अक्षरा, वर्षा भाभी ने क्या कहा? आप इतना परेशान क्यों हैं? वर्षा से ज्यादा बात नहीं हो पाई। माँ भाभी माँ वहीं सामने ही थे ना, बस यही कह रही थी कि माँ को बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने निखिल के बारे में बता तो दिया, लेकिन बहुत टेंशन हो रही है कि माँ को बुरा तो नहीं लग गया। और उन्हें फिक्र हो रही होगी कि सब ठीक तो है ना? नैतिक, हम पहले सबके यहाँ मिठाई और गिफ्ट्स बांट देते हैं, फिर लास्ट में घर चलेंगे, वहां बात भी कर लेंगे। फिर ऐसा करते हैं कि पहले उनके पास ही चलते हैं, आप उनसे मिल भी लीजिएगा, उसके बाद हम मिठाई बांटते हुए चले जाएंगे। ये भी ठीक है, ठीक है, सबसे मिल ही लेते हैं। शमशेर, सबसे पहले मैडम के मायके ले लो। जी साहब। भाभी माँ, सोच रही हूँ एक बार रमा बहन से बात कर लूं, या फिर ये बात कर लेंगे त्योरा भाई साहब से। नहीं तो बार बार जो राजश्री बहन ने कहा वही ख्याल मन में आता रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, रमा बहन ने सबको मिठाई भिजवा दी है, सबको रश्मि के तिलक के बारे में खबर मिल चुकी है। अब कर भी क्या सकते थे छोटी दुल्हन? मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने मुन्ना और बहू को क्यों कहा जाकर मिठाई और तोहफे देने को। माँ। हाँ बेटा, बोल। माँ, मैं कह रही थी कि माँ लाइए ना, मैं ये काट देती हूँ। हाँ कर ले। माँ, मैं कह रही थी रश्मि, खून बेटा ध्यान से करना चाहिए, संभल के करना। ताजी हल्दी मैं लगा रही हूँ, हाँ खून रुक जाएगा। तेरा ध्यान नहीं था बेटा, क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं। रश्मि, बोल ना बेटा, कोई बात है क्या? वो माँ मैं पूछना चाहती थी कि मैं निखिल जी से बात करना चाहती हूँ। राजश्री आंटी ने जो कहा, मैं वो जानना चाहती हूँ। नहीं, तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तेरे बाबूजी सब पता लगा रहे हैं, तू चिंता मत कर। हाँ बेटा, तू सब बड़ों पर छोड़ दे। हाँ माँ, उनका फोन है। उठाऊं या नहीं?
हेलो। जी निखिल जी, माँ के लिए ना ये सामने रखा है। हाँ दादी हम गाड़ी निकालते हैं, बजरंगबली सब सही करेंगे। क्या बोला भैया? अक्षर इतनी जल्दी जाइए, जल्दी जाना है। इन्हें क्या हो गया? चलिए चल के देखते हैं। हम कब से शौर्य को फोन लगा रहे हैं, ये फोन क्यों नहीं उठाता? और धनिया धनिया भी अब तक दवा लेकर क्यों नहीं आई? क्या हुआ पिताजी? अच्छा हो बेटा, तुम लोग आ गए। अब क्या बताएं अक्षरा बेटा, घर में कोई नहीं और हम कब से परेशान घूम रहे हैं। शौर्य को कब से फोन लगा रहे हैं लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। लेकिन दादू को क्यों फोन करिए, वो तो ऑफिस में होंगे। और सब ठीक है ना, बाकी सब लोग कहाँ हैं? शुक्र है बाल गोपाल का, तुम लोग आ गए। अरे शौर्य को फोन लगा कि नहीं? अभी लगा। क्या हुआ बेटा वो अरे तू यहाँ क्यों आ गई? ऊपर जा वर्षा के पास, कहीं अभी नहीं है उसके पास। क्या हुआ वर्षा को? बेटा वो बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या करूं? हे भगवान, तू जा बोला को कह, जाकर कार निकाले बाहर, जल्दी जा। तू क्यों खड़ी है? फोन करना। क्या हुआ दादी? अरे बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, उसे वर्षा को प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई है। घर में ना बड़ी बहू है ना शौर्य, और जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। अब मैं क्या करूं बेटा, मैं देखती हूँ।